एवरीवन। तो आज हम उमूर तैबिया में पढ़ेंगे आज़ाए रतबा। अब देखिए आज़ाए हारा, हाज़ाए बारिदा, आज़ाए रतब और आज़ाए याबिसा, ये हमने हार और बारिद तो पढ़ लिया। अब हम आज देखते हैं रतब। ठीक है, हार में क्या था कल्ब वगैरह, बारिद में क्या था दिमाग। आज़ाए रतबा, तमाम आज़ा में सबसे ज़्यादा रतब यानी जो तरवेट सुमेन यानी पतली चर्बी है। उसके बाद शहम यानी मोटी चर्बी। देखिए लहम मसल, शहम फैट को बोलते हैं। उसके बाद उजुद गुल्टियाँ जैसे पुस्तान यानी ब्रेस्ट, खसीतें। उसके बाद दिमाग, ब्रेस्ट पे हमारा कितने रतूब में आता है। उसके बाद दिमाग और उसके बाद हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये ठीक है, ये लाइक सीक्वेंस वाइज है। सुमेन सबसे ज़्यादा क्या है हमारी पतली चर्बी जो है सबसे ज़्यादा रतब है। अब सबका रीज़न देखेंगे क्यों किस लिए रतब है, उनके ऐसे रैंक क्यों दिए वो आगे देखते हैं। सुमेन वो पतली चर्बी है जो आमतौर पर गोश्त के साथ लगी होती है। उसके अंदर रोगनी अज्जा ने मुंजमद हालत में होते हैं। जो रोगनी अज्जा होते हैं वो जमे हुए होते हैं। देखा होगा आपने, जो गोश्त होते हैं उसके साथ चर्बी भी होती है ना, वाइट सी। शहम यानी कि जो फैट, जो मोटी चर्बी है, वो मोटी और गाढ़ी चर्बी है जो आमतौर पर झिल्लियों के साथ लगी होती है। जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ लगी होती है। इसके अंदर रोगनी अज्जा मुंजमद हालत में होते हैं, ये भी जमे हुए होते हैं। सुमेन के ज़्यादातर होने का सबूत ये है कि ये खून की माहियत से पैदा होती है और जिसमें हवाई अज्जा ज़्यादा होते हैं, यानी कि ठीक है हवाई अज्जा ज़्यादा होते हैं। दूसरी इसलिए कि ये रीज़न है, दूसरी इसलिए कि सुमेन का जोहर नरम होता है और नरमी हमेशा रतूबत की ज़्यादती से पैदा होती है। यानी कि ये नरम होती है और नरम किसकी वजह से पैदा होती है, नरमी रतूबत की वजह से पैदा होती है। शहम के तर होने का सबूत ये है कि ये भी खून के माई अज्जा से पैदा होती है। इसका जोहर नरम होता है, ये भी इसका टेक्सचर भी नरम होता है, लेकिन सुमेन के मुकाबले इसमें रतूबत कम होती है। सही बात है, तो फैट हो थोड़ा कम रतूबत होती है इसके मुकाबले में, क्योंकि ये गोश्त के साथ नहीं झिल्लियों के साथ लगी होती है। गुरुद गुल्टियों के तर होने का सबूत ये है कि इनमें बलगमी अज्जा ज़्यादा होते हैं। इनकी नरमी और सफ़ेदी इस बात की अलामत है। चर्बी के मुकाबले इनमें रतूबत इसलिए कम होती है कि ये चर्बी के मुकाबले कुछ सख्त होती है, थोड़ी सख्त होती है ना चर्बी के मुकाबले। जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं थोड़े सख्त से होते हैं, और इसलिए भी कि इनमें एक ख़ास किस्म की हरारत होती है और जो रतूबत को तहलील कर देती है। ठीक है, तहलील मतलब एक तरह से मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, लाइक जैसे न्यूट्रलाइज समथिंग। और इसलिए भी कि ये चर्बी की तरह आग के असर से पिघलती नहीं है। दिमाग भी क्या है हमारा, रतब के तर होने का सबूत ये है कि दिमाग रूह नफसानी में सिलसिल रतूबत पहुंचाता रहता है ताकि रूह नफसानी में हिद्दत वो और हरारत ना बढ़ जाए। दूसरा सबूत यह है कि दिमाग पिट्ठू में भी रतूबत पहुंचाता है ताकि हरकत का ज़्यादती की वजह से वो सुकड़ न जाए। तीसरा सबूत ये है कि दिमाग का जोहर नरम होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो नरम होता है। एक सबूत ये भी है कि दिमाग का तग़ज़िया बलगमी खून से बनता है। हाँ, जो न्यूट्रिशन होता है वो बलगमी खून की वजह से मिलता है। हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड। नुखा के तर होने का सबूत ये है कि ये एक नरम चीज़ है जो कि ये दिमाग के मुकाबले कुछ सख्त है। एज ए कंपेरिजन टू दिमाग ये थोड़ा सख्त है, इसलिए इसकी रतूबत दिमाग से कुछ कम होती है। इसलिए हमने इसको सीक्वेंस वाइज डिवाइड कर दिया। शुक्रिया।